अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। और अभी जो मैच चल रहा है वो अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहा है। अफ़गानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 245 रन का हदफ दरकार है। क्या आज जनूबी अफ्रीका हदफ हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला और उसके बाद जो उनकी ओवरऑल जो बैटिंग कैसे देख रहे हैं? देखिए, आंखों के अलावा क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आंखों से देखता हूं। टॉस के अलावा बात करें तो टॉस की ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस थी आज के मैच में, क्योंकि जितने भी हमने मैचेस देखे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने चेस करते हुए कोई एक मैच नहीं है, सब पहले बैटिंग करते हुए जीते। और हमारे खिलाफ एक मैच जीता तो था उन्होंने लास्ट विकेट पे, बट वो अगर अंपायर आउट दे देता तो ऑब्वियसली वो भी शायद वो मैच हार जाते। तो उनकी सक्सेस 99% पहले खेल के ही है, पहले बैटिंग करते हैं। और पहले बैटिंग जब वो करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो वन साइडेड अफेयर कर देते हैं, वो फिर 400 लगाते हैं बोर्ड पे, वो फिर दूसरी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ते कि वो चेस कर पाए। तो ये कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट उन्होंने अच्छा डिसीजन किया, पहले बैटिंग किया। बट आज उनकी बैटिंग जो थी अफगानिस्तान की, वो अप टू द मार्क नहीं थी। हमने देखा कि 116 रन पे ऑलमोस्ट 6 आउट हो गए थे। बट एक ब्रिलियंट इनिंग्स की बात करनी चाहिए, वन ऑफ द ब्रिलियंट इनिंग्स कहना चाहिए इस वर्ल्ड कप उमर ज़ई ने खेली। अजमत उमर ज़ई इस वर्ल्ड कप का एक स्टार मुझे नज़र आ रहा है, और इसे कहना चाहिए हीरो इन या सुपरस्टार इन मेकिंग कहना चाहिए, तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। उस लड़के ने बॉल से भी 13 आउट किए हैं, बैटिंग में भी उसने 2-4 बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और बड़ा कुरेजियस है। लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट आते साथ पहली बॉल पे उसने मिचेल स्टार्क को सामने छक्का लगाया। तो ये इसकी करज शो करता है कि इतने बड़े बॉलर को भी आप कोई स्केयर नहीं है उससे, और आप उसको जब चाहें हिट कर सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रेंथ थी। थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, अनलकी रहे कि लास्ट ओवर में वो सेंचुरी नहीं कर पाए। ही थर्ली डिजर्व द सेंचुरी एज वेल, बट थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन मेरा ख्याल है स्ट्राइक अपने पास रखते ज़्यादा तो चांसेस थे। बाकी ये है कि बाकी जितने भी बैटर थे, किसी की परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी। बिट्स एंड पीसीस में आई, गुरबाज 25 कर रहा है, रहमत शाह 12-14 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं। तो कोई आज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था किसी की तरफ से नहीं आई। राशिद ने और उसने नूर अहमद ने थोड़ी सी पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से एक मोर देन रीजनेबल, मैं तो कहूँगा, जो उस पोजीशन पे थे ये एक टोटल कर लिया, 244 किया। और लास्ट बॉल पे भी इनकी 10वीं विकेट गिर गई, तो ऑल आउट हो चुके हैं। बट मेरा ख्याल है कि बड़ा एक रीजनेबल टोटल है। और ये जो 250-260 का टारगेट होता है, ये बड़ा ट्रिकी किस्म का टारगेट भी होता है, क्योंकि जो आपकी चेस करने वाली साइड होती है, दे आर इन कंफ्यूज माइंड, उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। वो सोचते हैं कि अब हमने तेज खेलना है या रुक के खेलना है। क्योंकि बड़ा टोटल होता है तो यू जस्ट की कम एंड कीप ऑन हिटिंग ऑन एवरी बॉल। इस तरह के टोटल में आप कई दफ़ा होता है कि स्टटर करते हो, आप कंफ्यूज होते हो कि हमने रुक के खेलना है, मारना है। जैसे हमारे गेम्स भी ऑलमोस्ट 270 का था, तो कहीं ना कहीं ये एंड में ट्रैप हो गए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनको मालूम है कि ये स्पिन पे फंसते हैं। तो उन्होंने जिस तरह हमारे गेम्स 4 स्पिनर खिलाए, आज फिर उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। और मेरा ख्याल है कि जो दुनिया के चारों वैरायटीज़ हैं स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, वो तमाम इनके पास मौजूद है। लेग ब्रेक बॉलर भी, ऑफ ब्रेक भी है, मिस्ट्री भी है, और फिर नूर अहमद जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है वो भी है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं इनके पास। तो एक ओबियसली अच्छा मैच आई होपफुली देखने को मिलेगा। तो क्या ये जो 244 का सेफ टोटल आप समझते हैं? साउथ अफ्रीका के सामने तो ये सेफ नहीं है। देखिए, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ी साइड है इनसे, और सारी वो चीज़ें ज़बरदस्त करती आई वर्ल्ड कप में, बट चेजिंग का एक उनका एरिया ऑफ कंसर्न है। और जिस तरह हैविंग सेड दैट, मैंने पहले भी बात की कि इसी वजह से उनको इन्होंने अफगानिस्तान ने इनको चेस में डाला कि ये चेस में कहीं ना कहीं ये स्टटर करेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने डाला। और स्पिनर जो हैं बड़े अच्छे तगड़े हैं साउथ अफ्रीका के। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ऊपर से 1-2 विकेटें ले जाते हैं पहले पावर प्ले के अंदर, 8-10 ओवर में 2 विकेटें अगर ले जाते हैं, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अच्छा, अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने अभी तक चेजिंग की तरफ नहीं गए, वो पहले हमेशा बैटिंग करते हैं। अगर आज का मैच अफगानिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान के लिए कितना ये इफेक्ट करेगा? पाकिस्तान के आगे सेमीफाइनल के लिए जाने में कोई मददगार होगा अफगानिस्तान की शिकस्त? नहीं, अफगानिस्तान तो समहाउ आउट हो चुका है वर्ल्ड कप से। पॉइंट टेबल पे भी नंबर 6 पे जा रहा है। वो 6 पे है, दो कि उनके और हमारे पॉइंट सिमिलर हैं। बट उनको जिस तरह हमने न्यूजीलैंड से कम से कम 287 के रन के मार्जिन से अब जीतना इंग्लैंड से, फिर हम उनसे रन रेट के ऊपर आएंगे। तो इनको 480 अप्रोक्सीमेटली रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका से जीतने के लिए। तो वो तो अब जितना इन्होंने टोटल बनाया, ये तो वैसे ही ना इम्पॉसिबल था
कि ये इतना टोटल बनाते हो, फिर मार्जिन तो फिर वैसे ही पॉसिबल नहीं था। तो ये तो वर्ल्ड कप तो इनके लिए अब डन एंड डस्टेड है, ये जस्ट एक मेयर फॉर्मेलिटी है, ये जीते या हारे उस पर मैटर नहीं करता, बट एक प्राइड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इन्होंने हमें हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, अब उसमें नेदरलैंड को हराया, तो 4 ये मैचेस जीत चुके हैं। और कंसीडरिंग लास्ट वर्ल्ड मतलब कप, ये कह सकते हैं इरफान कि प्राउडली वो वर्ल्ड कप से रुखसत होंगे, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं ना, परफॉर्मेंस बहरहाल एक की है। इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जो 2019 का खेला उसमें 9 के 9 मैच हारे, ये तमाम मैचेस हारे थे अपने, और ये वाइड साइड थी जो एक मैच भी नहीं जीत पाई। अब ये 4 साल का जो स्पैन देखें आप इनका, उसमें इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई भी किया, इनको क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेलना पड़ा, और अब जो अब हम देख रहे हैं तो ये बहुत करीब से, अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच किसी तरह ये जीत जाते तो दे वुड हैव बीन इन द सेमीफाइनल एज वेल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इनके पास बड़ी प्राइड है इस वर्ल्ड कप के लिए कि ये इतना जबरदस्त खेल है। आयशा ने एक वर्ड यूज किया है कि प्राउडली, अगर ये सेमीफाइनल से आउट भी होते हैं तो बड़ा प्राउडली आउट होंगे। क्या समझती हैं आप कि हम पाकिस्तानी अगर आउट होंगे? एक्चुअली मैं अफगानिस्तान की ओवरऑल जो इसमें परफॉर्मेंस रही है, मैं उस पर बात कर रही थी कि अफगानिस्तान ने एक छोटी टीम होते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नहीं, अपना मैंने पूरा उसको बेस्ट ना- देने की कोशिश जी, की। बिल्कुल। वो कम से कम अगर वर्ल्ड कप से आउट होते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया नहीं। तो मैं वही और कह हम रहा क्या हूँ कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ये अभी सेमीज की दौड़ में आ गए थे, तो इनके पास तो देयर आर लॉट टू डिस्कस, इनके पास इतना पोटेंशियल आ चुका है, चीज़ें काफ़ी ठीक की इन्होंने, और मेरा ख्याल है कि इनके प्राउड नेशन के तौर पे इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको फेयरवेल देना चाहिए, इनको रिसीव करना चाहिए, इनको जितना अप्रिशिएट करें वो कम है। क्योंकि देखें ना, एक टीम लास्ट वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीती, सारे मैचेस हारी है, और अब इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं कि वो 4 मैचेस जीत चुकी है। अगर आज का देखते हैं क्या डिसीजन रहता है, अगर मैं वही कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ये जीत जाते, वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मैक्सवेल ना अपनी लाइफ की खेलता, तो ये दे वुड हैव वन दैट मैच एज वेल। तो वो आज मैक्सवेल ने इनिंग खेलनी थी अपनी लाइफ की बेस्ट, तो ही अफगानिस्तान ने हारना था, तो ये वरना कभी नहीं हारते। ये सेमीफाइनल में भी शायद हमें कहीं खेलते हुए नजर आ रहे होते। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको क्रेडिट देना चाहिए, क्रिकेट अच्छी जिसने खेली है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हमारा रोना रोया जा रहा है जी, वो हो गया, ये हो गया, आप देखें, एफर्ट बर्ड्स पे चले गए। वो कहते हैं ना कि गॉड हैज दोज हु हैव देमसेल्फ, जो अपनी मदद खुद नहीं करता उनका अल्लाह भी मदद नहीं करता, तो अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता जो अपनी मदद करेंगे। तो ये आपने खुद मिस्टेक्स की, आपने कम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाया, आपने फखर को बाहर रखा, आपने बैटर सही सेलेक्ट नहीं किए, आपने बॉलर की सिलेक्शन नवाज पे रिलाई करते रहे, जो एक लेमैन जो आम बंदा देखने वाला है उसको कई चीजें नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं आपने फेवरेटिज्म रखा टीम के अंदर। इरफान, हमारी क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के मसाइल ही इतने चल रहे हैं कि खिलाड़ी भी एक अनसर्टेन सी सिचुएशन में हैं कि मतलब हमें पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला उस तरह नहीं है। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, थोड़ा बहुत पार्शली तो आप कह सकते हैं। देखें, बाबर आजम को 3-4 साल का रन मिला है, और ये जितने लड़के खेल रहे हैं सब इसकी मर्जी के हैं। मैं कहता हूँ पीछे आंधी तूफान आ गया है, बोर्ड उड़ गया है, सब कुछ उड़ गया। आप उधर आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी मर्जी के 15 लड़के लेके गए, तीनों जो रिजर्व में लड़के हैं वो भी आपकी मर्जी के हैं। आपने किसने आपके हाथ बांधे थे? या तो आप बताएं ना, तो आप बताएं ना कि आपको ये अभी दोनों मैच लास्ट फखर ने जिताए और आपके एक चांस बना आउटसाइड कि आप सेमीफाइनल में आ सकते हैं, तो किसने आपको कहा था कि फखर को 5 मैच ना खिलाएं? किसने कहा था कि आपको हसन अली 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा तो उसको आपने एकदम से टीम में डाल दिया? आपने 4 सालों में क्यों एक तीसरा बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया? आप नसीम शाह और शहीन शाह के अलावा किसी के वाले से सोचा ही नहीं आपने जो न्यू बॉल करा। और हम जब भी बात करते हैं नसीम, हारिस रऊफ और अगर देखें ये डिबेट थोड़ी लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद इस पे रखेंगे या करेंगे आगे भी बात। वो ये था कि आप देखें ना, जो साइम अयूब है उसने कल ओडीआई के अंदर हमने देखा कि ओडीआई का बेस 11 छक्के लगाए। इसी तरह उसने टेस्ट के अंदर 200 बना रहा है, 100 बना रहा है, हर मैच परफॉर्म कर रहा है, बीपीएल में कर रहा है। किसने आपको फोर्स किया था कि उस लड़के को सिलेक्ट ना करो? किसने कहा था आपको तैयब ताहिर जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आया, इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जिताया, आपने जान के उसको एक मैच नहीं खिलाया, एशिया कप में भी उसको डगआउट में बिठाई रखा। तो आप जब कहीं ना कहीं ज्यादती करेंगे, जो डिजर्विंग लोग थे उनको नहीं खिलाएंगे, आप उनको सिस्टम में आने ही नहीं देते। कहीं ना कहीं तो बाबर आजम भी वहाँ पर प्रेस से जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मेरी कप्तानी के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, मैदान में आकर मुकाबला करना मुश्किल है। नहीं तो मुकाबला करना था ना उन्होंने, ये न्यूजीलैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंडिया ने किया। को कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं, हमने तुमसे पूछा। देखिए लोगों को कह रहे हैं ना, हम टीवी पे बैठे हैं। 92 का वर्ल्ड कप खान साहब ने जीता, आज तक क्रेडिट वो लेते हैं। बिल्कुल, आप खेलने तो हम आपकी बात कर लेंगे। धोनी को इंडियन
हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैप्टन माना जाता है। बिल्कुल सही। क्यों कहा जाता है? उसने इनको T20 वर्ल्ड कप जिताया, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन ट्रॉफी जिताई। हम सरफराज की बात करते हैं जी, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन था, T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, ठीक है, उसके क्रेडिट पे चीजें हैं। बिल्कुल, चीजें याद रह जाती हैं। सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट कैप्टन को मिलता है, जब सक्सेस नहीं मिलती है तो सबसे पहले क्रिटिसाइज भी आप पे होता है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान हर मैच में फाइट कर रहा होता, हर मैच में जबरदस्त कर रहा होता, तो हम कहते हैं यार टीम ने पूरा जोर लगाया है। न्यूजीलैंड की जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की भी बात कर रहे हैं कि हमने क्या जोर लगाया, ओपोजिशन आपका डे नहीं था, आप अनलकी रहे। जैसे एक मैच की हम चले बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका के भी आप कई चीजें बेहतर कर सकते थे, सिलेक्शन ठीक करते तब भी वो मैच जीत जाते आप। हम क्या बात कर रहे हैं, क्या आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि फ़खर को क्यों नहीं खिलाया? आपने कहा फ़खर इंजर्ड है। दरमियान में इन्होंने स्टेटमेंट दी। फ़खर ने पहले मैच में जब उसने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जिताया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं इंजर्ड नहीं था। तो फ़खर को बताया गया था कि आप इंजर्ड इसका हैं। मतलब है कि आप गलत बयानी से बात कर रहे हैं। आप एक प्लेयर जिसको खिला नहीं रहे उसको मैसेज ये दे रहे हैं और उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो ये स्टेटमेंट ना दे। उसने कह दिया कि मीडिया के अंदर कि मैं ठीक था, मैं खेल सकता था, मुझे नहीं खिलाया गया। तो ये देखें आप कब तक इस तरह की वेक स्टेटमेंट दे के दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे? ये अब जिस तरह का दौर है, लोग पीपल हैव अवेयरनेस एज वेल। आप किस तरह हो सकता है कि हमारी जॉब है मीडिया पे आके बात करने की, या हमारे पास लेजेंड्स बैठे होते हैं वो किस तरह पे बात ना करें? ऐसे ही। आप अगर गलती कर रहे हैं तो उनका तो काम है, गलती पे गलती कर रहे हाँ, हैं और आप किसी की और आप बुरा भी मना रहे हैं। और फिर आगे से कह रहे हैं जी मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, मोबाइल नंबर सबके पास है, मुझे कोई मैसेज करता। तो अच्छा, भाई आपने कभी किसी की सुनी? आपने तो किसी की नहीं सुनी। आप जब बोर्ड में इख्तियार आपके पास, किसी भी शख्स के पास नॉर्मली टेंडेंसी ये होता है, जब इख्तियार आ जाता है तो वो नहीं किसी को सुनता, वो कहता है कि अगले मेरे से मैच बढ़ की के अगर कोई बात करें इरफान, तो आप क्या समझते हैं कि अगला जो अभी बाबर आजम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि मेरे माइंड में है पहले 10 ओवर्स कैसे खेलने हैं और रन रेट मैंने कैसे जो है उसको इंक्रीज करना है, और फ़खर ज़मान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। नहीं तो उसने मुझे तो एक अब मैच फ़खर ज़मान पे अब डिपेंड बहुत ज़्यादा याद है मैं कि वही तो अगले कह रहा हूँ कि मैच में, और वो ये मुझे भी कह फ़खर के अलावा जितने मैच हुए तो उसमें किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? बाबर ने नहीं ली, इमाम ने नहीं ली, किसी ने भी नहीं ली। एक मैच सिर्फ आप जीते बैटिंग के ऊपर, वो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी के अलावा बाबर या इसने किसी ने भी नहीं रन कर पाए, किसी ने भी मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली। ठीक है, आप पास में करते आए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए, दो चीज़ें फिर हमें कंफ्यूज करती हैं ज़िंदगी के अंदर या क्रिकेट के अंदर। एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अलग चीज़ है, एक आपकी मैच विनिंग इनिंग्स होती है जिसकी वजह से मैच जीते हैं, उसकी ज़्यादा हाई रेट करते हैं। पोंटिंग जब रन करता था ऑस्ट्रेलिया जीतता था, कोहली रन करता है इंडिया जीतता है, बिल्कुल ठीक है, इंजमाम रन करता था पाकिस्तान जीतता था। ऐसा ही है। बाबर के रन करने से पाकिस्तान जीत नहीं रहा। बाबर को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फ़खर रन कर रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, सही। ठीक है। तो ये पहले बाबर को देखना पड़ेगा, जो इन्होंने बड़ी वो ढीली माठी सी 3 50s की हैं, उसका कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। 70 गेंदों में 50 करके आप कहते हैं मैंने रन किए थे, भाई क्या रन किए थे? आपका माइंड के अंदर नंबर 1 रैंकिंग थी, अब तो आपके नंबर 1 रैंकिंग भी छुट गई है, बिल्कुल, ठीक है, नंबर 1 शुभमन गिल आ चुके हैं, बल्कि फॉर्मेट से हाँ, चली तो गई वो अब चली गई आपकी रैंकिंग भी। क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सेल्फिश होते हैं, मैं तो कहूंगा कि कोहली ने भी अपनी जो लास्ट सेंचुरी की वो सेल्फिश इनिंग्स थी, उस पर भी क्रिटिसाइज हुआ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी। देखिए रोहित शर्मा की 3 इनिंग्स हमने देखी, एज ए कैप्टन हम उसको चले रिलेट कर लेते हैं। 3 मैचेस में वो इस वर्ल्ड कप के अंदर 80s में आउट हुआ, उसने अपनी गेम को चेंज नहीं किया, टीम को प्रेफरेंस दी, और वो चाहता तो वो भी इजीली सिंगल डबल करके अपना सेंचुरी कंप्लीट कर सकता था। उसने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलता रहा, वो आउट हो गया, ठीक है। शुभमन गिल आउट हुआ, शरियास आउट हुआ। कोहली के जब देखा कि मेरे से 2-3 मैचेस में मैं 80s में 90s में आउट हो रहा हूँ, वो रुका, उसने टाइम लिया। ये आप एक लम्हे के लिए छोड़ दें कि इंडिया अच्छी पोजीशन में था, इंडिया मैच जीत गया, लेकिन जब आप सेल्फिश होते हो तो वो आजकल तो हर बंदा समझ रखता है। तो कोहली की इनिंग्स भी मैं कहूँगा वो बहुत बड़ा प्लेयर है, शायद दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, बट वो इनिंग्स उनकी सेल्फिश इनिंग्स थी, उन्होंने अपने 100 के लिए खेला। अब मुझे खेल के दिखाएं ऐसी इनिंग्स सेमीफाइनल या फाइनल में। अगर कोहली इस अप्रोच के साथ आता है, मैंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और सेमीफाइनल के अंदर मैंने 100 बनाना है, वो 120 गेंदों में या 30 पे 100 बनाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ भारत मैच हारेगा। उसको अब बाहर निकलना पड़ेगा इस चीज़ों से। देखें अब ये क्रिकेट जो है ना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट बड़ी डिफरेंट हो चुकी है। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि हम मंजन बेच के 90s की क्रिकेट की तरह कि मेरी एवरेज बड़ी अच्छी है, मेरा तो स्ट्राइक रेट कुछ भी है तो चल जाएगा। अब क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है।
अब तो देखे ना, अब तो मैक्सवेल चलता है, अब तो क्लासन चलता है, अब तो बिल्कुल ये चलता है। दुनिया को बता रहे हैं कि ये क्रिकेट है। बच्चा उम्र से ही बता रहा है आज, ठीक है, जो 20-21 साल का है वो बता रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। Exactly. तो अब ये ओल्ड मेथड के साथ आप चीज़ें करके आप कहेंगे कि जी हमें आप क्लैप करते रहे, हम बहुत अच्छे हैं, हम नंबर 1 है, आप सारी जिंदगी हमें नंबर 1 समझे, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। आप जो टीमों को जिताएगा मैच या वो टीम उनकी वजह से टाइटल जीतेगी, मैं तो 3 साल से पिट रहा हूँ कि आपने टाइटल जीतना है तो आपको कैप्टन माना जाएगा। आपके क्रेडिट में क्या टाइटल नहीं आएगा, कोई ट्रॉफी नहीं आएगी, आप तो इवन एशिया कप नहीं जीत पाए। वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ी बात है, एशिया कप नहीं आप जीत पाए। फिर सीरीज थी। अभी लास्ट टाइम देखिए कोहली के भी साथ भी यही प्रॉब्लम था। जब हमने धोनी की एक लेगेसी देखी तो कोहली को कप्तान लगाया गया, बल्कि कोहली ने ली कैप्टनसी के। मैं भी सेम वही स्टेट ऑफ माइंड, भारत ने भी जो हमने गलती की, भारत ने हमसे पहले की। कोहली को 3.5 साल का रन दिया, एक ट्रॉफी नहीं जीत पाया वो, ठीक है। तो उन्होंने फिर फोर्सफुली उससे छीनी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कि इनफ इज इनफ, आप भाईजान आप बैठ जाएं, आप एज ए प्लेयर खेलें, आपको कैप्टनसी नहीं दे सकते। तो जब उनसे कैप्टनसी ली गई, आप देखें कि भारत का ग्राफ फिर ऊपर गया। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा ख्याल है हमें भी अब टाइम आ गया कि आगे बढ़ना है। बातें बहुत सारी हैं, जज्बात भी बहुत हैं और गुस्सा भी हमारे अंदर बहुत है। पूरी नेशन इस चीज को मेरा ख्याल है अब चाहती है कि हम कुछ करें, लेकिन मजबूरी है, हमारे प्रोग्राम कोई का मसला टाइम नहीं। बड़ा कम है। थैंक यू वेरी मच। थोड़े जज्बात कंट्रोल कर ले और आई होप के कंट्रोल हमारे रहते हैं जी। हम दुआ कल का करते हैं मैच जीत जाएं। बिल्कुल कल का मैच जीत जाए। और अब तक के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और रात 11 बजे फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।